सब बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, डेंजर है, ये है, बट ये कोई भी नहीं बताता कि ओवर कॉन्फिडेंस आता कैसे है। 10th की अपनी क्लास याद करो, उसमें कौन टॉपर था और कौन बैक बेंचर थे। एक्सेप्टेंस उनको बहुत आगे लेके जाती। ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेज एक्सेप्टेंस, दोनों का रिलेशन है, बट पहले अलग अलग तरीके से दोनों को समझते हैं, फिर रिलेशन क्रिएट करके देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, सब बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, डेंजर है, ये है, बट ये कोई भी नहीं बताता कि ओवर कॉन्फिडेंस आता कैसे है। ओवर कॉन्फिडेंस आने का रीज़न ये है कि आपकी जैसे नॉलेज बढ़ती है। ये उन लोगों के लिए जो कुछ करते हैं उन्हीं को ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कुछ नॉलेज बढ़ाते हैं कुछ बुक रीडिंग के थ्रू, कुछ कहीं से गेन करते हैं, लर्निंग से गेन करते हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंस नॉलेज का स्पिरल बढ़ता जाता है और एक लेवल पे जाके डेंजर होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस अपने लिए बहुत डेंजर है और ये जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे बढ़ता जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नॉलेज को भी एक लेवल पे अपने को रुकना चाहिए, क्योंकि जिसको बहुत कुछ आता ना, किसी ने बहुत बढ़िया लाइन की, जिसको बहुत कुछ आता है वो कुछ नहीं कर पाता, जिसको बहुत कुछ नहीं आता वो बहुत कुछ कर लेता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस के, और दूसरी तरफ अपने एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो जिनमें ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जिनके पास एक्सेप्टेंस होती है, जो लर्निंग की मुझे सीखना है, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये हुई थ्योरेटिकल बात जिसको अपन ने अभी एक्सप्लेन किया, बट इसको एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे ना अपन, तब तक मज़ा नहीं आएगा, अपने को समझ नहीं पाएंगे, यहाँ फिट नहीं होगा वो चीज़। तो यहाँ फिट करने के लिए क्या ना, अपनी स्कूल लाइफ की तरफ जाना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, और वहाँ से देखना पड़ेगा 10th की अपनी क्लास याद करो, उसमें कौन टॉपर था और कौन बैक बेंचर थे। कुछ चेहरे सामने आए होंगे ना, शैतान चेहरे पीछे से, सिंसियर डिसिप्लिन आगे से। हाँ, तो वो लोग क्या है ना, 10th में टॉपर है, 12th में टॉपर है, तो उनका क्या हुआ, और कॉन्फिडेंस आ गया उन्हें कि अब उनसे कोई ज़्यादा मार्क्स लाया, जैसे उनके 90 मार्क्स आए, 95% आए, तो अब इनसे कोई ज़्यादा मार्क्स वाला मिलेगा तो उसकी ज़रूर सुन लेंगे ये, बट इससे नीचे वाला मार्क्स वाला मिलेगा और अच्छी बात कर रहा होगा तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको लर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको लगता है अरे यार मैं ज़्यादा होशियार हूँ इससे। तो कहीं ना कहीं वो एक पोजीशन पर जाके स्टक हो गए। नो डाउट कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर रहे होंगे, बट एक स्टक हो गए वहाँ पर। दूसरी तरफ उनको देखो बैक बेंचर को, वो क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, स्कूलिंग लाइफ खत्म होती है, कॉलेज आते हैं, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अपने को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर अपने को इन लोगों को बीट करना, अपने को कुछ करना है, तो अपने को कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनकी एक्सेप्टेंस उनको बहुत आगे लेके जाती है, क्योंकि वो किसी से भी सीखने को तैयार होते हैं, और वही उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ होती है। वो लर्निंग करते रहते हैं, क्योंकि जो इंसान लर्निंग नहीं कर रहा ना, वो जिंदा लाश है। इसलिए मैं हमेशा अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि लर्निंग के साथ कभी सौदा नहीं करने का। चाहे रोना पड़े तो रो लो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कभी कभी अपने को लगता है ना, जिनके लिए काम करे वही लोग अपने को सुना रहे, अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तुम अपनी लर्निंग को मत रोको। कुछ भी, चाहे किसी को तुम्हें जो ऐसा अप्रिशिएट, मतलब उसकी तारीफ़ करनी पड़े, तुम्हारे जो तुम्हें सिखा रहा है उसको तुम्हें कितनी भी तारीफ़ करनी पड़े, बट सीखते रहो। सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन तुम जिंदा लाश हो।